नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी आपका पुनः उत्कर्ष परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थियों का वेलकम है, स्वागत है अपने बिहार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात करेंगे कुछ बड़े महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। आपकी क्लास चल रही थी, टॉपिक बाई टॉपिक हम चल रहे थे। हमने सोचा कि होली की छुट्टियों में आपको कुछ 2-3 दिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दिए जाएं, है ना। तो होली की छुट्टियां मना रहे हो, साथ साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। तो मैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ठीक है, अच्छा ये लेके आया हूँ। और आज मैं कहूँ तो उसकी आपकी ये क्लास रहेगी कौन सी, पार्ट फर्स्ट। ठीक है बच्चा, तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ये बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर बताइएगा 48, 82, 44, 77, 40 और 72, और फिर पूछा आपको फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करो। ठीक है बेटा, देखो एक चीज आपने देखी कि सर 48, 82, 44 कभी संख्या घटी, कभी संख्या बढ़ी, कभी संख्या घटी और कभी संख्या बढ़ी। यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि कभी संख्या बढ़े कभी घटे, कभी बढ़े घटे घटे, तो ध्यान रखना, एक चीज दिमाग में रखना, इसमें आपको देखना है अल्टरनेट ऑर्डर। क्या देखना बच्चा? अल्टरनेट ऑर्डर। अल्टरनेट ऑर्डर का मतलब समझ गए? एकांतर क्रम। क्या देखना बेटा? एकांतर क्रम। 48 एक छोड़कर एक, 44 -4, 44 और 40 -4, तो 40 और बेटा -4 करोगे तो मेरे भाई यहां 36 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। यहां देखिए 82, 77 -5, 77 और 72 -5, 77 और 72 -5, तो -5 -5 -5 हो रहा है। तो हमारा आंसर जो है 36, सी ऑप्शन आपका आंसर सही है भैया, कभी गलत हो ही नहीं सकता। आराम से करें, कौन सी जल्दबाजी आपके है कि नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। बताइए, आपको 30 से 40 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, क्वेश्चन को समझिए और आंसर बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी बताइए भैया। मैंने कहा कि जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें। देखो भाई, ये क्या कह रहे हैं कि a प्लस बी का अर्थ ए बी का बेटा, a माइनस बी का अर्थ ए बी का पिता है, a गुना बी का अर्थ ए बी का भाई, a भाग बी का अर्थ ए बी की माता, a बराबर बी का अर्थ ए बी की बहन है। तो इस समीकरण में कौन सा कथन सत्य होगा? देखो बेटा, यहां समीकरण दिया आपको P माइनस क्यू गुना आर बराबर एश और डिवाइड बाई टी। ये, और आपको क्या करना है पता है? आपको इसमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सत्य है। P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, A माइनस बी का अर्थ ए बी का पिता है, तो P माइनस क्यू
ये P है ना, ये Q का पिता है, Q का पता नहीं बेटा या बेटी है। Q प्लस R बेटा A प्लस बी, ए सॉरी Q गुणा R, A गुणा B का अर्थ ए बी का भाई है, तो P गुणा Q का अर्थ है Q गुणा R का मतलब Q R का भाई है। भाई भाई का भी हो सकता है, भाई बहन का भी। R का पता नहीं दोस्त क्या है। R डिवाइड बाई एस, सॉरी R इक्वल टू एस, ए इक्वल टू बी, ए बराबर बी का अर्थ ए बी की बहन है, R एस की बहन है। अभी एस का नहीं पता। एस भाग टी, एस भाग टी, एस भाग टी, ए भाग बी का अर्थ ए बी की मां है, एस टी की मां है। ये एस है ना, टी की मां है। टी का नहीं पता बेटा है या बेटी है। नेक्स्ट, ये कह रहा आर टी की मां है, ये आर टी की मां है क्या? नो। क्यू टी की मौसी है सरनी, पी टी का नाना है, ये टी की मां, मां का पिता नाना, बिल्कुल सही है 100%। एस पी की बहन है, नो, तो पी टी का नाना है, पी टी का नाना है। ये आंसर क्लियर, बिल्कुल सी ऑप्शन 100% सही है भैया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि असंगत छवि को पहचानिए। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अलग कौन सा है, उस अलग ऑप्शन को आपको पहचानना है कि अलग ऑप्शन क्या है। जरा बताइएगा अलग ऑप्शन क्या है।
ओके, देखो बेटा, ये बी कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। आर कितने पे है? 18 पे। 18 और 2 कितना? 20। 20 प्लस 2 22 हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है सर। यू 21, ए 1, 21 और 1 22, 22 और 2 24, ई 5, वाई 25, 25 और 5 30, 30 और 2 32, जी 7, सी 3, 7 और 3 10, 10 प्लस 2 करोगे यहाँ 12 आना चाहिए। इसका मतलब ये अलग है। ये क्या भैया? अलग मतलब डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये आपका आंसर सही होगा बेटा, 100% सही होगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। देखिए, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा दो व्यक्ति ए भी एक बिंदु पर खड़े हैं, एक बिंदु पर खड़े हैं, ठीक है भाई। अब ये इस बिंदु पर खड़े हैं, दोनों एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ए 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता और 3 चलता है, दाईं ओर मुड़ता और 3 चलता है। ये कौन जा रहा है? ये ए जा रहा है। फिर बाईं ओर मुड़ता और 3 जाता है, बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर मुड़ता है और 3 जाता है, ठीक है। ये ए है बॉस। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं मुड़ता और 7 चलता है, दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज, दाईं ओर मुड़ता और 7 चलता है। फिर दाईं मुड़ता और 13 चलता है, दाईं ओर 13। देखो 5 और 5 10, 10 और 3 13, इसकी स्थिति में आ जाता है। बोला आता है कि नहीं आता बेटा? तो यहां पहुंच जाता है बी,
तो ये कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी निकालनी है साहब। तो साहब नॉर्मल सी बात है, ये 7 और 3 ये 10, तो ये हो जाएगी 7 प्लस 3 बराबर कितनी 10। आपका जो आंसर होगा वो होगा 10 किलोमीटर। ये आंसर है बेटा आपका, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है, क्लियर, आराम से कर सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या भैया, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ए ऑप्शन आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 5, बताओ, देखें इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ फटाफट। चलिए ओके, देखो भाई ये क्या कह रहे हैं कि सर लड़कियों की एक पंक्ति में दिया बाईं से 18वें स्थान पर है। भैया ये लड़कियां हैं, इसमें दिया है जो बाईं से इधर से 18वें नंबर पे है, ठीक है बोस। फिर क्या करा है, तथा नेहा दाईं से 12वें स्थान पर है। नेहा दाईं से 12वें पे, देखो शुरुआत में मैं विदाउट ओवरलैपिंग लेके चलता हूं। नेहा दाईं से 12वें स्थान पर है। यदि नेहा को 5 स्थान दाईं ओर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, नेहा को दाईं ओर 5 स्थान दाईं ओर स्थापित कर दिया जाए, यदि नेहा को दाईं ओर 5 स्थान प्रतिस्थापित किया जाए तो दिया की स्थिति नेहा के तुरंत दाईं हो जाती है। देखिए कह रहे यदि नेहा को 5 स्थान दाईं ओर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ठीक है, इधर करना 1 2 3 4 5 नेहा, ठीक है, यदि नेहा को 5 स्थान, तो नेहा यहां आ गई, तो यहां से नेहा कितने पे हो गई भाई, 7 पे। ये क्या करें, जब दिया की स्थिति नेहा के तुरंत दाईं हो जाती है, तो नेहा की स्थिति, देखो ये क्या कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में दिया बाईं से 18वें पे है, ठीक है, तथा नेहा दाईं से 12वें पे है। यदि नेहा को 5 स्थान दाईं ओर स्थापित कर दिया जाए,
प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ठीक है, उधर किसका दिया जाए, तो ये हो गई दाएं से सातवें पे, तब दिया की स्थिति नेहा की तुरंत दाएं हो जाती है, तब दिया की स्थिति है ना नेहा के तुरंत दाईं ओर हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखो एक चीज ये भी है कि सर दिया इधर है, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज किया, ये 18वें नंबर पे, ओके भाई। अब ये कह रहे हैं कि सर नेहा को, और नेहा दाएं से 12वें पे है, ठीक है भाई, नेहा दाएं से 12वें पे, इधर से 12वें पे कर दिया, ओवरलैपिंग, ओके। अब ये 12वें पे है, ये कौन है, दिया, और ये कौन है, नेहा। अब ये क्या कहें, ये कह रही है कि सर जब नेहा को 5 स्थान प्रतिस्थापित कर दिया जाए दाईं ओर, तब दिया की स्थिति नेहा के तुरंत दाईं हो जाती है। तो 1 2 3 4 5 यहां नेहा है, तो नेहा इधर से कितने पे हो गई, 7 पे, और ये कह रहे हैं कि नेहा के तुरंत दाईं हो जाती है, दिया की स्थिति नेहा के तुरंत दाईं, ये है। तो ये 7 पे है, तुरंत दाएं है, ये इधर से 7 पे है, तो नॉर्मल सी बात है, तुरंत दाएं है, तो फिर ये स्थिति इधर से कितने पे, 6 पे है। बोलो होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सर होगी। तो एक व्यक्ति का दोनों ओर से क्रम मिल गया, दिया का इधर से 18 और इधर से 6, मतलब इसको क्रॉस कर दो, ये नहीं है। तो आपने देखा कि दिया की दोनों ओर से क्रम मिल गया, तो विपरीत क्रमों का योग -1, 18 और 6 कितना, 24 -1 कितना बेटा, 23। बिल्कुल इसका ये सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब है, यदि आपका 23 है तो। यदि हम लोग ओवरलैपिंग नहीं करते हैं इसको, तो फिर नहीं सेट बैठ रहा है। क्लियर, बिल्कुल सही जवाब है, 100% आपका सही जवाब है, डी ऑप्शन सही है भाई। अगला क्वेश्चन ये करके बताओ, देखें। चलिए देखो भाई, आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि सर एम ए के ई ओ वी ई आर, और इसका कोड है यू एच वाई आर एच एन डी पी, ठीक है भैया। फिर पूछा है किसका, टी आर टी वाई आर ई जी आर आई पी, इसका कोड पूछा है। सर इसका कोड बताइए फटाफट, क्या होगा। चलिए
बहुत बढ़िया। देखो बेटा ध्यान से सुनो और समझो। आप लोगों ने क्या किया, नंबर डाला, एम का नंबर 13, ए का 1, फिर के का 11, ई का 5, ओ 15, वी 22, ई 5, आर 18, यू 21, एच 8, वाई 25, आर 18, एच 8, एन 14, डी 4 और पी 16। देखो भाई देखो ध्यान से सुनो। आप लोगों ने देखा कि गुरु यहाँ 18 और 21 उल्टा चल रहा है, लास्ट वाले का पहले -3, फिर 5 और 8 -3, 22 और 25 -3, 15 और 18 -3, 5 और 18। देखो एक मिनट 18 और 21 +3, सॉरी 5 और 8 +3 है ना, उधर से अपन ने माइनस ले लिया। 22 और 25 +3, 15 और 5, 15 और 3 18, 5 और 3 8, 11 और 3 14, 1 +3 4, 13 और 4, 13 और 3 16, मतलब +3 +3 +3 हो रहा है कहने का मतलब। तो देखो पी का नंबर 16, 16 +3 किया तो 19, 19 पे एश। आई का नंबर 9, 9 +3 किया तो 12 पे एल। आर का नंबर 18, 18 और 3 21, 21 पे यू। जी का 7 +3, 7 और 3 10, 10 पे जे। फिर ई का नंबर 5 +3, 5 और 3 8। फिर आर का नंबर 18, 18 और 3 21 यू। वाई का नंबर 25, 25 और 3 28, 28 का मतलब बी। फिर बेटा टी, टी 20 और 20 और 3 23, 23 पे डब्लू। यही आपका आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन, SLU JHUB W, बी ऑप्शन आपका सही है भाई, 100% सही है। नेक्स्ट देखो आपकी एक स्पेशली सूचना भैया, सूचना ये है कि अभी हमारा होली हंगामा ऑफर चल रहा है 9 to 22 मार्च, 9 से 22 मार्च के बीच है। तो 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है ये, ठीक है, और 22 मार्च तक चलेगा। तो आप 22 मार्च का इंतजार ना कीजिएगा, ठीक है। आज ही उत्कर्ष परिवार से जुड़िएगा, बहुत बड़ा ऑफर है आपका। BPSC TRE 4.0 क्लास 1 to 5 रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो जो बैच है उसकी ओरिजिनल प्राइस 4000 थी, अब मात्र 500 रुपए में। और भाई साहब ना के बरोबर है कि नहीं। फिर इधर क्लास 6 to 8 GS एंड SST रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो जो बैच है उसकी ओरिजिनल प्राइस 4000 थी, लेकिन अब मात्र 500 रुपए में मिल रहा है। और क्लास 6 to 8 GS एंड साइंस मैथ इसकी प्राइस 4000 थी, ये भी मात्र 500 रुपए में मिल रहा है। तो आज ही आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिएगा बेटा और अपने सपनों को साकार कीजिएगा। आज ही होली हंगामी माह ऑफर का फायदा उठाइएगा, ठीक है। और जो भी आपको इनमें कोर्स, और मैं तो आपको ये बता दूं ऑल ओवर जितने भी उत्कर्ष पे तमाम कोर्सेज हैं उनके ऊपर अप टू 90% आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप इनके साथ साथ और भी कोर्स जो भी खरीदना चाहिए उनके ऊपर बड़ा ऑफर है, ठीक है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 बता दो फटाफट। राम पूरव की ओर मुंह करके खड़ा है भैया, राम पूरव की ओर। राम का मुंह किधर है दोस्त, पूरव में है। फिर वो बाईं ओर, बाईं ओर कितना घुमा, 45 डिग्री। फिर दाईं ओर 135, राइट कितना 135, फिर 225 डिग्री, अंत में दाईं ओर घुमा। तो देखो कितना हो गया, 5 3 5 6 और 3 360, और ये कितना 45 डिग्री। 360 में से 45 गया भैया, कितना बच गया 315। ये 315 राइट बचा, एक बार राइट घुमाना इसको। अब इधर से दाईं ओर भाई साहब 180 225, फिर देखो
315 तो यहाँ आके रुके हैं ये। तो 315 मतलब ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो आपका जो आंसर है वो आना चाहिए उत्तर पूर्व दिशा, ये आपका आंसर है। तो यदि आपका ए ऑप्शन है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। ए ऑप्शन सही है क्या, देखो चेक करो अपना अपना, क्या बात है, लगभग का सही है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जल्दी बताइए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। देखिए चलिए, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत शानदार। तो आगे होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर तो बड़ा साधारण सा है, बिल्कुल। देखो यहाँ आपने देखा कि सर ये है, अभी इसमें इस प्रकार से आ गया, तो आगे ये रेक्टेंगल है, तो इसमें एक खड़ी है रेक्टेंगल ऐसे आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी, ऑप्शन आपका सही जवाब है। ओके, लॉक कर दिया जाए सी, बहुत साधारण सा। नेक्स्ट, अगला क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर एच से उतना ही दूर है जितना दूर यू एन से है। देखो यू एन से है, यू एन से, ये एन और ये यू, एन 14 नंबर इधर से, ठीक है भैया, और यू इधर से 21, कितना प्लस हो रहा है, +7 हो रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर एच से उतना ही दूर है, तो ये एच है। एच 8 नंबर पे है, 8 में भी +7 करो, 8 और 7 15, 15 पे क्या होगा, वो आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही है भैया आपका, बिल्कुल 100% डी ऑप्शन सही है। चलिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर ये एक समीकरण दिया है, 10 स्टार, सॉरी 15 स्टार 4 स्टार 10 स्टार 50, और इसमें कौन से मैथमेटिकल सिंबल ग्रुप लगेंगे, इसको आपको बताना है। देखिए आपने ए ऑप्शन चेक किया कि सर 15 गुना 4 प्लस 10 बराबर 50, 15 चौक 60 प्लस, ये तो नहीं हो रहा भाई। बी ऑप्शन चेक किया भैया आपने, 15 माइनस 4 गुणा 10 बराबर 50, ये 40, 15, ये भी नहीं हो रहा भाई। सी ऑप्शन चेक किया, 15 गुना 4 माइनस 10 बराबर 50, ये हो रहा है क्या, 15 चौक 60, 60 में से 10 गए बराबर कितना, 50, आंसर आ गया भाई आपका। सी ऑप्शन सही है भाई, 100% सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले पुनः आपके लिए बहुत बड़ी एक स्पेशली सूचना भैया, होली हंगामा जो आपका चल रहा है कब से कब, 9 से 22 मार्च, उसी के तहत आपका बिहार दरोगा 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, आपकी ओरिजिनल प्राइस 3500 थी, लेकिन अभी ऑफर प्राइस जो है वो मात्र 500 रुपए पर, 500 रुपए में आपको मिल रहा है। और देखिएगा बिहार कांस्टेबल बैच पराक्रम 2.0, ये भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी भी ओरिजिनल प्राइस 3000 है, ये भी आपको मात्र 400 रुपए में मिल रहा है कि नहीं है। तो आज ही आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिएगा और जितना भी ये बड़ा ऑफर है हमारा, इसका फायदा उठाइए और अपने सपनों को साकार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है,
ये भैया 120, 99, 80, 63, 48 और फिर आपको दिया है अज्ञात पद कि बताइएगा इसमें लुप्त पद का होगा भैया, बताओ। देखिए कई तो बेटे होली में रंगमंच हो रहे हैं, गुरु हमें लुप्त पद से क्या मतलब है। चलिए भाई, हो गया होगा, वॉइस ठीक आ रही है बिल्कुल। ओके भाई, चलो तो देखो 120 और 99, -21, 99 और 80, -19 भैया, 80, 63, -17, यहाँ 63, 48, -15, तो यहाँ क्या करें, यहाँ -13 करो, यहाँ बच गया 5, यहाँ 3, 35 आ रहा है क्या ऑप्शन में सर, है ना, तो फिर कर दो 35। क्या समस्या आपकी है, 35 बिल्कुल सही जवाब आपका, 100% सही है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है लाल को हरा, हरे को पीला, पीले को नारंगी, नारंगी को गुलाबी कहा जाए तो गुलाबी को नीला, तो गुलाबी पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा। गुलाब के पत्ते जो होते हैं ना, अब गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है और हरे को कह रहा है ये पीला, हरे को क्या कह रहा है ये पीला। अब ये आपको मालूम होना चाहिए, अब कहीं को ये नहीं पता कि पत्ते का रंग कैसा होता है, तो आपका सही जवाब होगा ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, पोशाक, साड़ी और शर्ट को कौन सा दर्शाएगा, बताओ। चलिए, अरे भैया हो गया होगा, हाँ देखो साड़ी है, शर्ट अलग अलग है, दोनों पोशाक ड्रेस हैं। ये क्या साड़ी, ये है शर्ट
और ये है पोशाक। ये आंसर आ गया यार आपका। का समस्या भैया, कछु समस्या ना है, ये आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहे हैं कि सर पी क्यू आर एस टी यू वी पूर्व की ओर मुंह करके दीवार पर बैठे हैं, ठीक है। अब हमें ये जैसे जैसे कहे वैसे वैसे बैठाना है। पूर्व की ओर मुंह करके बैठे तो आप पूर्व की ओर मुंह करके बैठा दो। क्या समस्या हो गई भाई? ठीक है, देखो ये कह रहा है कि सर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। आपको बता दूं दोस्त, चलो ऐसे ही बैठा देता हूं, आप कहो तो। 2 2 4 2 6 पी क्यू आर एस टी यू वी 7 मित्र हैं, पूर्व की ओर मुंह करके बैठे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फेस इनका पूर्व में है। आपको बता दूं बेटा, ध्यान रखिएगा कि ये इनका दायां है, राइट होगा, और ये इनका लेफ्ट होगा। ये क्या कर रहा है? आर एस के ठीक दाईं ओर है, आर एस के ठीक दाईं ओर है। आर है ना, वो एस के ठीक दाईं ओर, जैसे ये एस है, एस के ठीक दाईं ओर आर है। आगे क्या करें? क्यों किसी अंतिम छोर पर है, क्यों किसी अंतिम छोर पर है और उसके पड़ोस में टी है, तो या तो क्यू यहां होगा या फिर क्यू यहां होगा, फिर टी यहां होगा या फिर टी यहां होगा। समझ गए? आगे देखेंगे, वी टी और यू के बीच में है। वी है ना, वी वो टी और यू के बीच में है, तो या तो वी, देखो यू फाइनल हो गया, यू यहां होगा, पक्की है। क्यों? क्योंकि वी टी और यू के बीच में, तो वी यहां भी हो सकता है और वी यहां भी हो सकता है। आगे देखो, एस दक्षिण की ओर से तीसरा है। एस दक्षिण की ओर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पहला दूसरा और तीसरा, यहां एस है, तो एस के साथ यहां कौन है? आर है, तो फिर यहां कौन होगा? क्यों? यहां कौन होगा आपका? टी, और ये वी फाइनल। बच गया कौन? बताओ कि सर पी आ गया, पी नहीं है, यहां पी है। ये आपका सिटिंग प्लान हो गया। आपने कहा कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति आर से जगह बदल ले तो उत्तरी सिरे पर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा व्यक्ति आर से जगह बदल ले तो उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा? वी। आपका आंसर वी, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये आपका आंसर है। क्लियर है बेटा? बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर टी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? टी के ठीक दाईं ओर, टी कहां? ये रहा, टी के ठीक दाईं ओर राइट में वी बैठा है। कौन बैठा बेटा? वी। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्लियर? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई, अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको सूचना पुनः बता दूं, हमारे उत्कर्ष का होली हंगामा ऑफर जो हमारा चल रहा है 9 से 22 मार्च, उसके उत्कर्ष बुकशाला की सभी पुस्तकों पर अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है बेटा आपको। अप टू 90% का डिस्काउंट, चाहे आप कुमार गौरव सर की गोल्डन 4,999+ PYQ की किताबें खरीद, चाहे वार्षिक अंक करंट अफेयर्स खरीदे, चाहे करंट अफेयर्स ईयरली एडिशन इंग्लिश मीडियम, वर्ड जो ग्रुप मैप, आर्थिक समीक्षा, केंद्रीय बजट,
तमाम जो भी पुस्तकें हैं ऑल ओवर उसके ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आज ही आप उत्कर्ष की बुकशाला से ऑर्डर कीजिएगा और अप टू 90% का डिस्काउंट प्रत्येक पुस्तक के ऊपर उठाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखिए। चलो देखो भाई, क्वेश्चन क्या करे, देखो कमल अपने घर से उत्तर दिशा की उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर गया। यहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये है, ठीक है। यहां से 10 किलोमीटर गया, यहां पहुंच गए भाई है। फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दक्षिण पश्चिम में 10 गया, ठीक है भाई। यहां पहुंच गया भाई, ये लो। फिर उसके बाद दक्षिण पूर्व में 10 गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दक्षिण पूर्व ये है, ये 10 गया, ठीक है भाई। फिर अंत में अपने घर की ओर मुड़ा और आगे चला, ये लो भाई। तो उसके किस दिशा में गाड़ी चलने की प्रेरणा सबसे अधिक है, ये पूछा आपसे, ठीक है। कि अब गाड़ी किस दिशा में उसकी चलनी चाहिए, सीधा यार, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो ये क्या उत्तर पूर्व। आपका जो आंसर होगा उत्तर पूर्व होगा, ये आपका सही जवाब है। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब है। क्या समस्या है? क्लियर? चलो तो अगला, देखो इससे पहले मैं पुनः आपको बता दूं बेटा, ध्यान रखना, आपके उत्कर्ष बिहार के तमाम बैचेज के ऊपर, जितने भी आपके उत्कर्ष बिहार के ऑनलाइन कोर्स हैं, उन सब के ऊपर अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस अप टू 100+ कैशबैक, ठीक है। और इसके साथ साथ सभी पेड स्टूडेंट के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है यदि आप कूपन कोड HOLI होली यूज करते हैं तो, ठीक है। ध्यान रहे बेटा, ये जो ऑफर आपका है, ये ऑफर मात्र 9 से 22 मार्च तक है, ध्यान रखना। 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 22 मार्च तक चलेगा, तो 22 का इंतजार क्यों करें आप लोग, है कि नहीं है। आज ही आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। और नाम मात्र की फीस में जितने भी आपके कोर्स हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका फायदा उठाइएगा, है कि नहीं है। अगला देखो, इसमें एक और चीज आपको बता दूं, उत्कर्ष के तमाम टेस्ट सीरीज, आप जो भी टेस्ट सीरीज लेना चाहें, ऑल ओवर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज लेना चाहें, तो आप उसके ऊपर भी आपको होली हंगामा के तहत अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है, वही 100% कैशबैक,
10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पेड स्टूडेंट के लिए कूपन कोड HOLI कैपिटल में यदि आप यूज करते हैं तो ध्यान रखना, पुनः कह रहा हूं 9 से 22 मार्च तक ही ऑफर है। 9 से स्टार्ट हुआ था, 22 तक चलेगा, लेकिन 22 का इंतजार ना करें, आज ही आप उत्कर्ष के इस ऑनलाइन कोर्सेज का फायदा उठाइएगा। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट अपने इम्पोर्टेंट पार्ट सेकंड के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।